ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी यानी सीडीपी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, जो कि टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं वही सारे प्रश्नों को लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है पर्यटन विधि के जनक कौन है। पर्यटन विधि के जनक कौन है, तो कौन किस विधि के जनक है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पर्यटन विधि के जनक है पेस्टोलॉजी। कौन है पर्यटन विधि के जनक? पेस्टोलॉजी। दूसरा है, देखिए खोज विधि पूछ लिया है यहाँ पे। खोज विधि जिसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है, अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। तो खोज विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग जो है वो खोज विधि के जनक है। तीसरा है, पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो प्रोजेक्ट विधि जो है वो क्या है? पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है। तो शिक्षण विधियाँ जो हैं, शिक्षण विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी विधि सबसे अच्छी होती है, किस विधि का क्या महत्व होता है। तो इस पर भी मैंने शिक्षण विधिया पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। चौथा है आपका, परियोजना विधि के जनक कौन है। परियोजना विधि के जनक है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक जो है परियोजना विधि के जनक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है। सूक्ष्म शिक्षण को क्या कहा जाता है? माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? D.W. एलन जो है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के क्या है? जनक है। इकाई उपागम के जनक कौन है? इकाई उपागम के जनक हैं मॉरिसन। मॉरिसन जो है इकाई उपागम के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है। जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या क्या कहा जाता है। जो स्वयं की भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करने वाली बुद्धि होती है, क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो साइमन परीक्षण द्वारा किसकी? बीने का जो साइमन परीक्षण है उसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग वीने साइमन ने किया था। किसने किया था? वीने साइमन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। तो कौन किस बुद्धि लब्धि में कौन से किस श्रेणी के बच्चे आते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 140 से जो ऊपर का बुद्धि लब्धि रहेगा वो प्रतिभाशाली श्रेणी के बच्चे आते हैं। उसमें क्या आते हैं? प्रतिभाशाली श्रेणी के बच्चे आते हैं, जिसका IQ लेवल 140 से अधिक रहेगा। वे बच्चे क्या कहलाएंगे? प्रतिभाशाली कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो किसका कथन है कि जो सृजनशीलता है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये क्रो का एक कथन है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का लक्षण है। ग्राफिया यानी ग्राफ से संबंधित। ग्राफ किससे संबंधित होता है? लिखने से संबंधित। तो आप ग्राफ से ही समझ पाएंगे। लिखने से संबंधित जो विकार होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्ग्राफिया कहलाएगा। लिखने से संबंधित योग्यता में कमी क्या कहलाती है? डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया जो होती है पठन विकार होता है, यानी पढ़ने से संबंधित योग्यता में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में, देखिए आप पढ़ने वाली बात आ गई। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाशुक स्मृति का हास्य करना किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित है, लिखने से संबंधित योग्यता में कमी को दर्शाता है, और डिसलेक्सिया जो है पठन विकार को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्थीमिया। किससे संबंधित है? गंभीर तनाव से संबंधित है। डिस्थीमिया का जो संबंध है
किससे संबंधित है? गंभीर तनाव से। तो ये जो क्या होते हैं अक्षमता मतलब अधिगम अक्षमता जो है, जिस पर मैंने डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया सारे पर मैंने ट्रिक के साथ मैंने इसको बताया है, तो लिंक मैंने दे दिया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मैंने पहले ही बताया, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है, पढ़ने में सुविधा, पढ़ने में जो कमी जिस बालक को होती है, विकार पढ़ने में जो विकार होता है वही क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया कहलाता है। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की असक्ता कौन सी है? तो मौखिक रूप से सीखने की असक्ता क्या कहलाती है? अफेजिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? कर्ट लेविन को क्षेत्र सिद्धांत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो कर्ट लेविन जो थे गेस्टाल्टवादी विचारधारा से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? क्षेत्र का अर्थ है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है क्षेत्र का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 22 है अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक है? ये भी संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 24 है रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो अधिगम का सबसे उच्च स्तर है समस्या समाधान अधिगम। क्वेश्चन नंबर 25 है सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था? कोहलर ने एक चिंपैंजी जिसका नाम क्या था? सुल्तान, इसी पर क्या किया था? प्रयोग किया था। किसने? कोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 26 है चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? स्किनर ने किया था। तो कौन किस जानवर पर प्रयोग किया है? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है बुद्धि का परिदर्श नमूना सेप्लम सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉमसन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यक किस विद्वान ने दिया है? अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय सिद्धांत दिया है। कब दिया था? 1905 में। क्वेश्चन नंबर 29 है अल्फ्रेड वीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो अल्फ्रेड वीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि। तो अल्फ्रेड वीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। तो 3 भाग कौन है? मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है भाटिया परीक्षण का संबंध किससे है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि को नापने से है भाटिया परीक्षण का संबंध। क्वेश्चन नंबर 31 है बैचलर परीक्षण का संबंध किससे है? बैचलर परीक्षण का संबंध बुद्धि के नापने से है। बुद्धि के नापने से बैचलर परीक्षण का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 32 है स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने दिया है? टर्मन ने। स्टर्न का जो सूत्र था उसमें संशोधन किसने दिया? टर्मन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 33 है बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? जर्मनी में बनाई गई थी। कब? 1879 में। क्वेश्चन नंबर 34 है बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बैचलर महोदय ने 1960 में बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 है LKG UKG पद्धति के जनक कौन है? LKG UKG पद्धति के जनक है फ्रॉबेल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोग नोट करते जाइएगा। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया है? भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 है अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। तो अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है नर्सरी पद्धति के जनक कौन थे? मारिया मोंटेसरी नर्सरी पद्धति के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 39 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। कौन क्या सिद्धांत दिया है ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 है जीन पियाजे किस विचारधारा के
समर्थक है, संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक हैं और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत माना जाता है। और इन्होंने बाल विकास को 4 स्टेज दिए हैं उसके। तो चारों स्टेज कौन कौन से हैं इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, समझाया है, तो लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, जीन पियाजे किस देश के निवासी है? स्विट्जरलैंड के निवासी है जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 42 है, वह कौन से मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर कौन से मनोवैज्ञानिक बने? जीन पियाजे बने। क्वेश्चन नंबर 43 है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जानकारी शिक्षक को हो। क्या उसकी क्या जानकारी शिक्षक को? व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। क्वेश्चन नंबर 44 है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। क्या? बच्चे हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते, फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाज में समायोजित होना ही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सबसे अधिक गहन एवं जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो सबसे गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए? स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। मतलब बच्चे की जो समाजीकरण की प्रक्रिया तेजी से हो तो इसके लिए शिक्षक को कैसा बर्ताव करना चाहिए? स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, सीखने के सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव में स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मानव में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 50, खेल पद्धति के जनक कौन है? खेल पद्धति के जनक है हेनरी कुक। हेनरी कुक जो है वो खेल पद्धति के जनक है। एक लास्ट क्वेश्चन 51 आप लोगों के लिए है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे आपकी तैयारी कैसी हो रही है पता चलेगा। तो क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था किसने कहा है? तो विलियम एच बार्टन ने कहा है, स्टेनली हॉल ने कहा है, या जे.ए. हेडफील्ड ने कहा है, या जीन पियाजे ने कहा है? तो किसने कहा है? अगर आपको पता है तो आंसर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब में मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।